प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। और अब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 8 सीटों की और समीकरण के साथ समझते हैं किस किस पर कौन डंका बजा रहा है। सबसे पहले बात अमरोहा लोकसभा सीट की। साल 1980 के बाद से किसी प्रत्याशी को लगातार 2 बार लोकसभा ना भेजने वाली ये सीट इसी तर्ज को कायम रखेगी या पिछले 4.5 दशक से चली आ रही परंपरा को तोड़ेगी, इस बात पर सभी की नजर है। यहाँ बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा से मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। हाथी से उतरकर हाथ थामने वाले मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली मुस्लिम बाहुल इस सीट पर साइकिल का साथ मिलने से दोबारा बाजी मारने के लिए कमर कस रहे हैं। हालांकि ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है, ऐसे में बसपा ने और इंडिया गठबंधन की ओर से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वोट कटना तय माना जा रहा है। वहीं आरएलडी के आने से यहाँ बीजेपी और मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है। रामायण के प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बतौर भाजपा प्रत्याशी मैदान में उतरने से ये सीट चर्चा में आ गई है। गोविल मेरठ सीट पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जीत के हैट्रिक के सिलसिले को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सपा ने पहले यहां दलित बिरादरी के भानु प्रताप को प्रत्याशी बनाया, फिर सरधना विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया, जिन्होंने नामांकन भी कर दिया था और इसके चंद घंटों बाद ही शहर की पूर्व महापौर सुनीता वर्मा को मैदान में उतार दिया। और बसपा ने इस सीट से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मुसलमानों की बड़ी संख्या वाली सीट पर सपा और बसपा ने गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर इस सीट को फंसा दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव खेला है, जबकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहाँ से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने अंश कालरा का टिकट काटकर ठाकुर बहौल इस सीट पर इसी बिरादरी के नंद किशोर कुंजीर को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं, ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। बात अलीगढ़ लोकसभा सीट की करते हैं। इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुरफ्रान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। बात मथुरा लोकसभा सीट की कर लेते हैं। मथुरा लोकसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी ने मथुरा सीट से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए ये कह दिया था कि अब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। ऐसे में ये सीट और भी खास हो जाती है। खैर, ये था उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों का पूरा समीकरण। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।